Assalamualaikum. This is Mohammed Bilal. Hope so you are doing well. Exercise 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 के सोल्यूशन को एक्सप्लेन किया जाएगा इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है जी, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट दिया गया है x such that x is a multiple of 2 and x is greater than 0 less than equal to 30। ए सेट दिया गया है x such that x is a multiple of 6 एंड बी सेट है जी b is equals to x such that x is a multiple of 8। तीन सेट दिए गए हैं, उनके अंदर एक यूनिवर्सल सेट है और दो और सेट्स हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? अ सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑल सेट्स। सो ये जो यूनिवर्सल सेट होता है ये सबसे बड़ा सेट होता है। इसके अंदर ना ये जो दो सेट इसके साथ दिए गए हैं, इनके जो एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर पड़े हुए होंगे। तो ये यूनिवर्सल सेट से मुराद ये होता है कि इसके साथ जो भी सेट्स दिए जाएंगे इनके एलिमेंट्स जो है ना इसके अंदर होंगे। यानी कि ये दोनों जो सेट्स यहाँ पर दिए गए हैं ए और बी, यूनिवर्सल सेट यू के क्या हैं? सब सेट्स हैं। ओके, अच्छा, अब u के अंदर वो क्या कह रहा था कि u के अंदर आपने 2 के मल्टीपल्स लेने हैं और उनकी रेंज कितनी है कि वो 0 से बड़े हों और 30 के इक्वल या उससे कम हो। तो देखें जी, 2 के मल्टीपल मींस 2 के टेबल में जो नंबर आते हैं, ठीक है जी, वो 2 के मल्टीपल्स होते हैं। तो 0 से ग्रेटर लेने हैं तो 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 तक क्योंकि जाना है। तो नीचे देखें ना इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो इक्वल का साइन ये शो करता है कि हमने 30 को भी सेट के अंदर इंक्लूड करना है। तो ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आ गए। अब सेट ए में हमने वो एलिमेंट्स लेने हैं जो 6 के मल्टीपल्स हैं और वो 6 के मल्टीपल्स इस यूनिवर्सल सेट के अंदर आने चाहिए ना, जितनी इसके रेंज है ना, यानी 6 के मल्टीपल्स भी हमने उतने ही लेने हैं जो इस रेंज को कवर कर रहे हो, इस रेंज से बाहर ना जाएं। ठीक है जी, तो इस सेट के अंदर देखें 6 के मल्टीपल्स कौन से हैं जो 6 के टेबल में नंबर आते हैं। तो एक 6 है जी, एक 12 है, 18 है, 24 है और 30 है। इससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि ये इसका सबसेट है, तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो इसी के अंदर से होंगे। ओके, बी सेट है, 8 के मल्टीपल्स लेने हैं। तो इस सेट के अंदर देखें जी 8 के मल्टीपल कौन कौन से पड़े हैं? एक 8 खुद है, एक 16 है और एक 24 है। तो तीनों सेट्स को मैंने जो है ना किसके अंदर लिख दिया है जी? टेबुलर फॉर्म के अंदर। तो अब आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। उसमें क्या पूछ रहा है? लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। सेट ए और बी के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो वो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये इसकी टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म क्या होती है? जिसमें हम नंबर्स के दरमियान कॉमा लगाते हैं और उनको ब्रेसेज यानी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर देते हैं। तो a इज इक्वल्स टू दिस, ये टेबुलर फॉर्म उसकी ऑलरेडी लिख ली है मैंने, पहले ही वही लिख देंगे, और b भी। तो a और b की टेबुलर फॉर्म ये आ जाएगी। उसके बाद जी सेकंड पार्ट है फाइंड a इंटरसेक्शन b। a और b का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सो a इंटरसेक्शन b लिखा जाएगा, a सेट आ जाएगा, दरमियान में इंटरसेक्शन लगाएंगे और b सेट आ जाएगा। अब इंटरसेक्शन क्या होता है जी? इंटरसेक्शन होता है दो सेट्स के दरमियान जितने भी कॉमन एलिमेंट्स पड़े हुए हैं वो उनका इंटरसेक्शन होता है। तो इन दो सेट्स के दरमियान देखें कॉमन एलिमेंट जो है वो पड़ा हुआ है 24, इसमें भी है, इसमें भी है, तो यही इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा। ओके, थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ड्रा अ वेन डायग्राम। अब देखें जो यूनिवर्सल सेट ऊपर हमें दिया गया था उसकी और इन सेट्स की मिला के ना हमने एक वेन डायग्राम बनानी है। तो वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं?
यूनिवर्सल सेट को शो करने के लिए पहले एक ऐसे रेक्टेंगल बनाई जाती है, उसके अंदर ऐसे यू लिख देंगे हम, तो ये यूनिवर्सल सेट की डायग्राम आ गई, वेन डायग्राम। अच्छा, उसके बाद दो सेट्स पड़े हुए हैं ए और बी, जो कि इसके सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट के, तो ये इसके अंदर आ जाएंगे। एक सर्कल बना देंगे ए के लिए, दूसरा सर्कल बना देंगे बी के लिए। अच्छा, अब हमने एलिमेंट्स कैसे लिखने हैं इनके, देखें, ए के एलिमेंट सेट ए में लिखेंगे और बी के एलिमेंट सेट बी के अंदर। ये जो सर्कल बने हुए हैं ना, ए के एलिमेंट्स इस सर्कल के अंदर आएंगे और बी के एलिमेंट्स इस सर्कल के आएंगे, एक्सेप्ट जो है ना कॉमन एलिमेंट्स। अगर इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा होगा तो वो इधर दरमियान में जो इनकी ये कॉमन प्लेस है ना, इसमें लिखा जाएगा। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट ए के, वो ए में आएंगे, बी के बी में, कॉमन इनके दरमियान में आ जाएंगे। ओके, सेट ए और बी को हमने लिख लिया। अच्छा, अब देखें यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को भी लिखना होता है वेन डायग्राम के अंदर। तो अब देखें, इन दो सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको तो हम लिख चुके हैं। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर से ये वाले एलिमेंट्स ऐसे समझ लें इनमें आ गए हैं, तो यूनिवर्सल सेट में इनके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स बचेंगे ना, बाकी जितने भी नंबर बचेंगे वो हमने उठा के इधर इन सेट्स के बाहर इधर यू वाली प्लेस में लिख देने, कहीं पे भी लिख दें, किसी भी तरतीब से लिख दें, वो कोई फर्क नहीं होता, कहीं पे भी लिख दें। तो देखें, 2 बच गया था, 4, 10, 14, 20, 22, 26, 28, इन एलिमेंट्स के अलावा जो है ना यूनिवर्सल सेट में ये बचे हुए थे, तो ये एलिमेंट्स हमने उठा के लिख दिए। अब ये वेन डायग्राम बन गई जी। इसमें उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि आपने वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी की बनानी है, ए यूनियन बी की बनानी है, या डिफरेंस की। तो उसने जर्नल एक वेन डायग्राम कही थी, तो वो हमने ड्रॉ कर दी, बस इतना सा काम। सेकंड क्वेश्चन है जी, let u is equals to x such that x is an integer and x is greater than 0 less than equal to 150। g सेट क्या है जी, x such that x is equals to 2 की पावर m for integer m, और इसकी रेंज हमें दी गई है m is greater than 0 and m is less than equal to 12 and h जो है ना वो h क्या है जी, x such that x is a square। ओके, तो सेट 3 उसने दिए हुए हैं, सेट बिल्डर नोटेशन में लिखे हुए हैं, तो पहले इनको क्या करते हैं जी, टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो उसने यूनिवर्सल सेट के लिए क्या कहा है, ये u उसने यूनिवर्सल सेट लिया, बाकी जो है ना इसके दोनों सबसेट है। तो u में वो कह रहा है कि आपने इंटीजर्स नंबर लेने हैं जो कि 0 से बड़े हों और 150 के इक्वल हों या उससे छोटे हों। यानी कि हमने इंटीजर्स का सेट लेना है, तो 0 से बड़े, +1 से स्टार्ट होंगे, 1 से कहाँ तक जाना है, 150 तक। ये सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे इस सेट के अंदर। ओके, जी में हमने क्या है, 2 की पावर m लेनी है, m इंटीजर है, और कौन से इंटीजर हमने लेने हैं, जो 0 से बड़े हों और जो है ना सॉरी, m की जो पावर m हमने लेनी है वो क्या हो, 0 से बड़ी हो और लेस देन इक्वल टू क्या हो, 12 हो। यानी मैक्सिमम हम 12 तक ले सकते हैं या उसके लिए इक्वल ले सकते हैं, और यहाँ से जो स्टार्टिंग लेनी है वो 0 से बड़ी पावर लेनी है। तो 0 से बड़ी पावर जाहिर सी बात है 1 है, तो देखें 2 की पावर 1 आ जाएगी, फिर 2 की पावर 2 आ जाएगी, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। अच्छा, आप देखें मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कहा था कि ये इसका ना सबसेट होता है, तो हमारा जो यूनिवर्सल सेट है उसकी रेंज दी गई है 150 तक, तो मैं 2 की पावर 7 से आगे नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं 2 की पावर 8 लेता हूं तो वो बन जाता है 256, जो कि हमारे सेट के अंदर नहीं है। तो 2 की पावर 7 जो है ना 128 बनता है, ये हमारे इस सेट की रेंज में या इस सेट में पड़ा हुआ है, तो यहाँ 2 की पावर 7 तक लेंगे। ऐसा नहीं है कि उसने यहाँ 12 तक किया वो कहा हुआ है तो हम जो है ना 12 तक पावर ले लें, नो, उसका कहने का मकसद ये है कि आपने वो पावर लेनी है
जो इस सेट की रेंज के अंदर हो। तो 7 तक इसकी रेंज के अंदर आ रही है पावर, तो हमने वो ले ली। ओके, फिर H जो सेट लेना है उसके अंदर X सच डेट X इज स्क्वायर, ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनका ना स्क्वायर हो, यानी कि वो उनका हम स्क्वायर लेते जाएं तो हमारी जो है ना वैल्यू आती जाए। तो स्क्वायर्स आप जानते हैं वैसे भी, ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो नंबर वही वाला आता है जिसका स्क्वायर दिया हुआ होता है, यानी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। अच्छा, अब 150 तक स्क्वायर्स कौन कौन से आएंगे जी, देखें 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि सेट भी 1 से स्टार्ट होता है। 1 की पावर 2 लेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 तक के स्क्वायर लेंगे। क्योंकि 12 से आगे अगर हम जाते हैं तो 13 का स्क्वायर जो होता है ना वो 169 होता है। ये आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। 13 का स्क्वायर मीन्स 13 मल्टीप्लाइड बाय 13, तो 13 होता है 169, 169 इस सेट में नहीं पड़ा हुआ, इसीलिए हम मैक्सिमम 12 की पावर यानी 12 के स्क्वायर तक यहाँ जाएंगे। ओके, फर्स्ट पार्ट क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स G एंड H इन टेबुलर फॉर्म। G और H को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना। तो देखें ये जो मैंने ऐसे जर्नल पहले लिखा हुआ था सेट, ये भी वैसे टेबुलर फॉर्म में ही है लेकिन इसमें पावर्स में लिखा हुआ था मैंने, तो वहां पे कन्वर्ट नहीं किया, इसकी टेबुलर फॉर्म डायरेक्टली नहीं लिखी तो यहाँ लिख दी। 2 की पावर 1 2 है, 2 की पावर 2 जो है वो 4 है, फिर ये 8 हो जाएगी इस तरह से, 2 की पावर 7 128। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद एच है जी, एच में देखें 1 की पावर 2 1 है, इसी तरह से इन पावर्स को ओपन करते जाएं तो 12 की पावर 2 144 होता है। तो ये हमने इनके जो एलिमेंट्स हैं सेट जी और एच के, वो क्या कर दिए, टेबुलर फॉर्म के अंदर लिख दिए। ओके, उसके बाद सेकंड पार्ट है फाइंड जी यूनियन एच, यानी जी और एच का जो है ना वो हमने यूनियन लेना है। तो यूनियन आप जानते हैं यूनियन क्या होता है, यूनियन ऐसा सेट होता है जिसमें हमने दोनों सेट के ऑल एलिमेंट्स को लिखना होता है, लेकिन अगर कोई एलिमेंट या नंबर रिपीट हो रहा है तो वो एक दफा लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेट की प्रॉपर्टी है ना उसके एलिमेंट डिस्टिंक्ट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, तो कोई भी नंबर दो दफा नहीं आ सकता। तो अब देखें जी, ये मैंने जी का सेट लिखा, यूनियन लगाया, फिर एच का सेट लिखा, तो देखें सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो देखें छोटा एलिमेंट पहले लिखा जाएगा, छोटा नंबर पहले लिखा जाएगा, 1 फिर 2 4 8 9 16, यानी कि इन दोनों के सारे नंबर्स आ जाएंगे। वो नंबर जो रिपीट हो रहे हैं वो एक दफा आएंगे, जैसे 16 है 2 दफा आ रहा है, इसमें भी है इसमें भी, तो वो एक दफा लिखा जाएगा। इसी तरह से फिर 64 है, ये भी 2 दफा आ रहा है तो ये भी एक दफा लिखा जाएगा। तो अब देखें जी ये इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है जी फाइंड जी इंटरसेक्शन एच, जी और एच का जी हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो जी सेट आ गया, इंटरसेक्शन एच सेट आ गया। तो जी इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों सेट में जो एलिमेंट्स कॉमन है एक जैसे पड़े हुए हैं वो हमने लिखने होते हैं। तो 4 कॉमन है, 16 भी कॉमन है और 64, ये तीन एलिमेंट्स दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, बुक वाले ने यहाँ पे मिस्टेक की हुई है, उसने इस सेट के अंदर 1 को भी इंक्लूड किया हुआ है, 1 आंसर में नहीं आएगा, ये जरा करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना 1 नहीं आएगा। हाँ अलबत्ता ये m जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, 0 से ये सेट स्टार्ट हो रहा होता ये वाला, यानी 2 की पावर 0 से, तो फिर उसमें 1 इंक्लूड हो जाता। बहरहाल या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है या आंसर में है, तो ये करेक्शन जो है ना न्यू एडिशन में हो जाएगी या जैसे ही बुक्स आएंगी। तो फिलहाल जो क्वेश्चन को मैंने फॉलो करके इसको किया है वो किया हुआ है, तो इसमें आंसर की ही मिस्टेक है, 1 इसमें नहीं आएगा, 4 16 एंड 64 आंसर आ जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन है जी इस एक्सरसाइज का, कंसीडर द सेट p is equal to s x such that x is a prime and
x is greater than 0 and less than equal to 20, and q x such that x is a divisor of 210 and x is greater than 0 less than equal to 20। ओके, p जो सेट है वो प्राइम नंबर्स का हमने सेट लेना है और उनकी रेंज क्या है जी, हमने 0 से ग्रेटर लेने हैं। तो वैसे भी प्राइम नंबर 0 से ग्रेटर ही होते हैं क्योंकि 2 से स्टार्ट होते हैं। और उसके बाद 20 के लेस या 20 के इक्वल लेने हैं, तो 20 से लेस लेंगे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स हैं जो खुद पे डिवाइड होते हैं और 1 पे। तो ये देखें जी, अब 0 से ग्रेटर और 20 से 20 तो इंक्लूड नहीं हो सकता क्योंकि ये तो इवन नंबर है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 20 से लेस लेंगे। 2 3 5 7 11 13 17 19 ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स आ जाएंगे। ओके, उसके बाद क्यू में हमने 2 10 के डिवाइजर्स लेने हैं और वो डिवाइजर्स लेने हैं जो 20 से लेस हों या 20 के इक्वल हों, क्योंकि इसके डिवाइजर जो है ना, डिवाइजर्स में ऐसे नंबर भी आते हैं जो 20 से ग्रेटर होंगे। सो डिवाइजर आपने लेने कैसे हैं, पहला जो क्वेश्चन है वो यही माइंड में आता है कि डिवाइजर्स कैसे लिए जाए। तो सबसे इजी मेथड है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो नंबर की। 2 10 की मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की है, तो 2 पे डिवाइड करवाया 105, 3 पे फिर ये अब 2 पे नहीं होता 3 पे करवाएंगे 35, फिर 35 को 5 पे करवाएंगे 7 आ जाएगा, 7 1 7। अब ये वाले नंबर और यहाँ पर जो नंबर आ रहे होते हैं इनके मल्टीपल्स जो है ना, वो इस नंबर के बड़े नंबर के मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी नंबर आ रहे हैं पहले तो ये इसके सारे डिवाइजर होंगे। ठीक है, छोटे नंबर जो कि हमने 20 से कम लेने हैं, तो एक तो इसका 1 डिवाइजर आ गया, दूसरा 2 आ गया, तीसरा 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 7 आ गया। ये डिवाइजर डायरेक्टली हमें यहाँ से मिल गए। अच्छा, अब और डिवाइजर्स कैसे इसके निकालेंगे, देखें उसके लिए ना हमें इनके मल्टीपल्स लेने पड़ेंगे, ये जो बाहर वाले नंबर है। तो बाहर वाले नंबर्स में देखें, मैं अगर मल्टीपल लेता हूँ तो मल्टीपल आपने कैसे लेने हैं, पहले ये जो पहले 2 है ना इसको फिक्स करना है और सबके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखें 2 के साथ पहले मैं 3 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 6 आएगा, ये भी 2 10 का मल्टीपल होगा। फिर 2 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 आएगा, ये भी 2 10 का मल्टीपल है। फिर 2 के साथ 5 को मल्टीप्लाई जो है ना 5 को तो सॉरी हो गया, 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 7 जार 14, ये भी इसका मल्टीपल होगा। ठीक है, डिवाइजर होगा इसका, सॉरी। अच्छा, अब ये जब 2 के साथ हमने चेक कर लिया, फिर हमने चेक करना होता है 3 के साथ आगे। तो 3 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 15। आप देखें अगर मैं 3 को 7 से मल्टीप्लाई करवाता हूं तो वो 21 आ जाता है, जबकि हमने 21 इंक्लूड नहीं करना। तो बस यहाँ तक ये जो डिवाइजर्स हैं ये सारे के सारे 20 से कम आ रहे हैं। तो अब जो है ना 2 10 के डिवाइजर्स कौन से आ गए, तरतीब से अगर ये सेट लिखा जाए तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, फिर ये 6 आ रहा है, 6 आएगा, 7 10 आएगा, 14 आएगा और 15। ये 2 10 के वो डिवाइजर्स हैं जो 20 से लेस या सॉरी 20 से लेस ही हैं, क्योंकि 20 के इक्वल इसका कोई डिवाइजर नहीं आता। 2 10 20 इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता। ठीक है जी, तो ये क्यू सेट आ गया। अब फर्स्ट पार्ट, फाइंड पी इंटरसेक्शन क्यू। पी सेट आ गया, इंटरसेक्शन क्यू सेट आ गया। तो इंटरसेक्शन का सिंबल है ना ये। अब देखें इनमें कॉमन कौन से पड़े हुए हैं, देखें जी 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है और 7 कॉमन है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट, फाइंड पी यूनियन क्यू। यूनियन के अंदर अब क्या होगा, ये सेट आ गया, यूनियन आ गया, फिर ये सेट। अब यूनियन के अंदर प्रीवियस क्वेश्चन में बताया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन में कि सारे एलिमेंट्स आते हैं लेकिन जो रिपीट होंगे वो एक दफा लिखे जाएंगे। तो सारे एलिमेंट्स आ गए थी, सारे नंबर्स आ गए, ये जो पड़े हुए हैं सारी एंट्रीज भी कहा जाता है इनको, सेट्स की नंबर भी कहा जाता है, एलिमेंट्स भी कहा जाता है, जो चीज मर्जी कह लें। अच्छा, अब देखें जी ये 1 2 3 5 6 7 10 11 13 14 15 17 19 ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए, तो ये पी यूनियन क्यू हो गया। होप सो के तीनों क्वेश्चन जो हैं इस एक्सरसाइज के और इनके पार्ट्स जो हैं जितने भी,
वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।